वैसे जितना हो बचना चाहिए इन चीज़ों से। देखो जरा प्लीज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर चैप्टर कौन सा है? 4, 11th क्लास। चैप्टर का नाम NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ में देख रहा था, जैसे सिगरेट के पैकेट में वार्निंग्स आती हैं, बड़े गंदे से फोटो आते हैं ना, ऐसे ही मोमोज, चाउमीन वगैरह इनके जो पैकिंग होगी उस पर भी ऐसे फोटो आया करेंगे, बिकॉज रिसर्च कहती है कि ये भी हार्मफुल हैं, सॉरी हार्मफुल नहीं, डेंजरस हैं। डेंजरस जो कोई भी डिश है उसे खा रहे हैं, पता है वो सही नहीं, फिर भी खा रहे हैं, तो फिर उनका क्या ही कर सकते हैं। तो इट विल बी ग्रेट कि चीज़ों को मिनिमाइज करें, एकदम से तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बट मिनिमाइज करें और धीरे धीरे इनको लाइफ के जो टेबल है डिशेस की उससे हटा दें। ठीक है, उसके लिए सबसे आसान तरीका है इस तरह की डिश वगैरह से, चाउमीन मोमोज वगैरह से बचने का सबसे आसान तरीका है योगा। हाँ सच में, योगा करेंगे आप, मेडिटेशन करेंगे आप, सूर्य नमस्कार करेंगे आप, तो इन चीज़ों से ऑटोमेटिकली दूर जाएंगे। आपको आपके सामने रखे होंगे, बोले लो खाओ, मन नहीं करेगा। कभी कभी इज डिफरेंट थिंग, बट रेगुलरली आप उन चीज़ों से अलग हो जाओगे। ठीक है ना, यू विल फील लाइक एलियंस, मीन्स आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फिर करके देखना चाहिए। एनीबॉडी डूइंग योगा? हाँ करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए योगा मेडिटेशन। नहीं हो पाता आंख बंद करके 10-12 सूर्य नमस्कार कर लो बस। 1 महीने बाद बोलना नहीं पड़ेगा मुझे, यू विल रियलाइज योरसेल्फ। ठीक है, एक्सपीरियंस करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है जी, आज का टॉपिक, पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इम्पल्स। आज का टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लोकोपी। लोकोपी यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स व्हाट? सामने जान प्लीज। इट स्टेट्स दैट मोमेंटम of a system remains conserved or constant if external force F external is 0। किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, यदि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, 0 है। लिखेंगे क्या? मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। लिख लेंगे, बहुत बढ़िया, डू राइट फास्ट। रिटन ऑल ऑफ यू, व्हाट इज इट्स प्रूफ? करें बात, देखें जरा, छोटा सा प्रूफ है। According to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, क्या है second law वंशिका? F is equal to delta P by delta T, change in momentum divided by change in time। ठीक है, F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या M में भी लिख सकते हैं। लोकोपी क्या कहता है? इफ फोर्स इज 0, यानी इसको 0 कर दें। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव ऑन द सिस्टम इज 0, F 0 है तो क्या होगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, दिस इक्वल टू 0। अब ये 0 है तो कौन सा 0 होगा? डेल्टा पी इज 0, डेल्टा टी इज 0 और बोथ आर 0।
बोथ आर जीरो, यदि आप कहेंगे तो 0/0 तो नॉट डिफाइन होता है, यू डोंट नो दैट 0/0 इज नॉट डिफाइन, तो वो तो नहीं होगा। क्या बचा? डेल्टा P0 डेल्टा T0, डेल्टा T0 डिनोमिनेटर में 0 आ गया, फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो डेल्टा T0 नहीं हो सकता, तो बचा कौन? डेल्टा P by डेल्टा T0, देन डेल्टा P मस्ट बी 0। ये 0 है तभी ये पूरा 0 है। डेल्टा P becomes 0। अंशिका मैम, व्हाट इज डेल्टा P? मोमेंटम इनिशियल है फाइनल? चेंज इन मोमेंटम ना, चेंज इन मोमेंटम मींस इनिशियल माइनस पक्का? इसे हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 0। सो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, दैट मीन्स मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट? डू फास्ट, अपने आप ट्राई करेंगे, बिना देखे लिखेंगे। There are some applications of impulse, sorry, लोकोपी। इसके कुछ एप्लीकेशन है जो हमें पढ़ने हैं। What are that? Let us talk about applications of लोकोपी। Applications of लोकोपी में फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है तनीषा मैम? सृष्टि? रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। यू नो रिकॉइलिंग का मतलब बताना आ रहा? रिकॉइलिंग मीन्स व्हाट? जब गोली चलती है तो पीछे लगता। हाँ, रिकॉइलिंग का मतलब बैक मूवमेंट। जैसे ही फायर करेंगे गन मूव्स बैक, इसलिए उसको स्टैंड पे फिक्स करना पड़ता है या फिर फिक्स्ड स्पोर्ट लेना पड़ता है। हैवी है तो इस तरह शोल्डर पे रखना पड़ता है ताकि मूवमेंट ना करें। यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की गन है। हाँ, जनरली नॉर्मल गन में शोल्डर में इंजरी का डर रहता है तो नॉर्मल गन को नहीं रखते, बट कुछ हैं ऐसी, हाँ यहाँ रख लेते हैं। हाँ, शोल्डर में इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट कुछ ऐसी होती है जिनको रखना ही पड़ता है। मिसाइल गन में तो कुछ होती हैं ऐसी अलग अलग। मिसाइल गन, अच्छा ठीक है। तो रिकॉइलिंग ऑफ अ गन मीन्स बैक मूवमेंट, दोनों एक साथ बता रहा था। ये बता रहा था ये बता रहा था। हाँ उसका बता रहा। अच्छा, आप उसको बता रहे थे? उसका बता रहा। अच्छा, उसको बता रहे। हाँ सर, क्लास में ठीक है, मत बैठ, ठीक है। रिकॉइलिंग ऑफ अ गन का मतलब बैक मूवमेंट, एकदम से ऑपोजिट बैक लगता है, झटका लगता है, दैट इज रिकॉइलिंग। हमें प्रूव करना है कि बैक मूवमेंट होती है। देखें जरा, लेट दिस इज आ गन, यहां है बुलेट। मास ऑफ गन क्या मान लें? कैपिटल एम। मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम मान लें। बिफोर फायरिंग, मैं भी ड्रिंक करके गया, पता लग रहा है ना जी। बिफोर फायरिंग, जब फायर नहीं करा है, जब फायर नहीं करा है तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? जीरो। एवरीथिंग इज एट रेस्ट। गन रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में है, ठीक है। जैसे ही फायर करेंगे, जैसे ही फायर करेंगे, बुलेट मूव्स फॉरवर्ड विद वेलोसिटी स्मॉल v एंड मास स्मॉल m। गन मूव्स बैक, ये प्रूव करना है, पीछे मूव करेगी, प्रूव करना है। आफ्टर फायरिंग momentum becomes what? Final momentum, that is momentum of
गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, दोनों में मोमेंटम आ गया। लो को पी क्या कहता है, एज एफ एक्सटर्नल इज 0। बुलेट फायर जब करते हैं तो फोर्स लगाना पड़ता है, यस, ट्रिगर तो दबाना ही पड़ता है ना। ट्रिगर किसने दबाया, मैंने नहीं, मतलब जो भी फायर कर रहा है, सोल्डर मान लेते हैं। तो जो फायर कर रहा है वो पर्सन प्लस गन प्लस बुलेट, ये पूरा क्या है, सिस्टम। जी पहली बात तो उसमें जो है हल्का सा उस पर हिट कराना होता है, बट जो भी फोर्स लगाया भी है तो किसने लगाया, ये सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरनल है। और कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे भी 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो क्या कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू लोकोपी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम कितना है जी, 0। मोमेंटम ऑफ गन कैपिटल M कैपिटल V, मोमेंटम ऑफ बुलेट स्मॉल m स्मॉल v इक्वल टू 0। तो कैपिटल V क्या हो जाएगा जी, माइनस स्मॉल m स्मॉल v बाय कैपिटल M। यहां माइनस साइन का मतलब क्या है जी, माइनस साइन का मतलब है वेलोसिटी ऑफ गन इज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इस कैपिटल V को अपने में क्या बोलेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल यानी बैक मूवमेंट। इस पे भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में, पूछ लेते हैं। इसी में एडिशनल पॉइंट इज, अब एक बुलेट फायर कर दी है तो गन में मूवमेंट आ गई, कॉन्टिन्यूसली फायर करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी ऑफ द गन बढ़ेगा तो फायर नहीं कर पाएंगे, पीछे वेलोसिटी आ गई तो फायर नहीं कर पाएंगे। तो हमें इंटरनली जो पर्सन इसको होल्ड कर रहा है उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली उसे रेस्ट में रखना है। तो यानी इफ n bullets are fired per second, कॉन्टिन्यूसली फायर करेंगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन कितना आएगा, टू होल्ड द गन n स्मॉल m स्मॉल v। इस पे अक्सर न्यूमेरिकल डाल देते हैं। व्हाट इज n, नंबर ऑफ बुलेट्स, नो, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। ये नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड है। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट, स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इस पे बड़ा आसान क्वेश्चन आएगा, हमें ध्यान रखना है ऐसे, या फिर फाइनल इक्वल टू इनिशियल पुट कर दो, या फिर इस पे न्यूमेरिकल आ जाएगा। डू फास्ट एवरीवन, पूछे प्लीज, है ना, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी। क्वेश्चन नंबर 25 में रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है तो क्या आएगा, माइनस स्मॉल m स्मॉल v बाय कैपिटल M। मास बुलेट कितना है, 50 ग्राम,
बुलेट सर 50 into 10 की पावर माइनस 3 kg। वेलोसिटी बुलेट कितना है? 500 मीटर पर सेकंड 500 मीटर पर सेकंड अपॉन मास ऑफ गन 10 केजी 10 kg है, तो कितना बन गया? 2.5 माइनस 2.5 आ रहा है, 2.5 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? पूरा सिस्टम यानी गन प्लस बुलेट पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0 फाइनल मोमेंटम कितना है? 0 टोटल मोमेंटम तो जीरो ही रहेगा। होप यू आर लिसनिंग। क्यों रहेगा जीरो? क्योंकि फायर करने से पहले जीरो था। आफ्टर फायरिंग जितना मोमेंटम बुलेट में राइट डायरेक्शन में फॉर्म हो गया, प्रोड्यूस हो गया, उतना ही मोमेंटम गन में अपोजिट प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दैट वेक्टर है, कैंसल आउट करके नेट मोमेंटम जीरो ही रहेगा। ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन इज explosion of a bomb। explosion of a bomb देखिए जरा, you know well about cracker। कोई बॉम्ब है, initially at rest, what is initial momentum? Zero। After explosion, let it breaks into two parts, one of mass m1, another of mass m1 m2। ध्यान रखो सर, सब कुछ डाउन लिखना। हाँ प्लीज। m1 किसका मास है? मास ऑफ हाँ शेल्स, उसके जो पार्ट्स हैं जी, m1 m2। लेट इट द बॉम्ब ब्रेक्स इन टू पार्ट्स, देन व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? कितना होगा? फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम m1 v1, सेकंड पार्ट का m2 v2 में v1 v2 दोनों की वेलोसिटी हमने लेट कर ली है। एज एक्सटर्नल फोर्स is zero, because why zero? Because explosion takes place due to chemical reaction। बॉम्ब का जो मटेरियल है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से एक्सप्लोड करता है। एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। एज एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, सो अकॉर्डिंग टू लोकोपी क्या होगा? फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू, फाइनल मोमेंटम कितना है सुहानी मैम? m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। क्लियरली वी कैन से m1 v1 इक्वल्स टू माइनस आएगा। यस, माइनस मतलब व्हाट? इफ वन पार्ट flies off towards right, then other part must go left। If one part flies off upward, then other part must go downward। दोनों पार्ट हमेशा इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम होगी दोनों में, एंड डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, ताकि दोनों का टोटल मोमेंटम तो जीरो ही रहे। Got it? That is one more application of। इसमें स्कूल एग्जाम में तो 2 पार्ट्स का ही आता है, एंट्रेंस एग्जाम में 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, वो भी करेंगे क्वेश्चंस। थर्ड एप्लीकेशन इज रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकेट प्रोपल्सन। लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ लोकोपी। लोकोपी क्या है जी मैम? What is लोकोपी? Law of conservation of momentum। The application is rocket propulsion। Any example?
निसार सोशल मीडिया से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते क्या? और सोशल मीडिया में भी कहाँ हो आप? मैं समझ पा रहा हूँ अपने निसार में सुना, इसका मतलब सोशल मीडिया पे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है। इफ यू आर यूजिंग एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसमें एक भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप होते तो निसार के बारे में पता होता। A satellite launched yesterday evening by ISRO with the help of geostationary satellite launch vehicle GSLV from Sriharikota, India. ये काफ़ी हाईटेक सैटेलाइट है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करेगी। ठीक है, चलिए रॉकेट लॉन्चिंग मेन है, एप्लीकेशन ऑफ लोको पी। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कोलिजन। यू नो कोलिजन? कोलिजन टॉपिक डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरे डेरिवेशन भी इसके हमारे सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर में। और इस पे पहले तो सिलेबस में होता था डेरिवेशन, बट अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। बस इतना पता होना चाहिए, रॉकेट लॉन्चिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ लोको पी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डू फास्ट एवरीवन एंड देन डू द क्वेश्चन नंबर 26। जल्दी से 26 क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर विच वन यू आर डूइंग? 26। बहुत बढ़िया। बट एक बच्चे ने कहा अभी कि जो लैंड माइंस होते हैं ना, लैंड माइंस पे तो फोर्स लगाना पड़ता है तब वो ब्लास्ट होते हैं। इज दैट राइट? यस, बट वो ब्लास्ट करने के लिए नहीं होता, एक्चुअली उसमें पिन होती है, यानी उसको एक्टिवेट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, एक्सप्लोड कराने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। उसको वहाँ रखना है, फिक्स करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। पर जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसमें कोई नीड नहीं है फोर्स की। ठीक है, उस पर तो वो एक्सप्लोजन तो वैसे ही हो जाएगा। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर, कौन सा कर रहे हैं? 26। हाँ, डू फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 एक ही चाहिए। 26 क्वेश्चन में देखें जरा, a shell of mass 10 kg moving with कितना 20 मीटर पर सेकंड के साथ चल रही है। आर यू लिसनिंग? वो शेल है, मास गिवन है, वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन। आर सर जफिर जी समझ लो, है ना? यदि आप टीचर के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो समझ में आना शुरू होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। टीचर की नहीं सुन रहे हो तो रिजल्ट खराब आने के बाद समझ में आएगी, हाँ यार टीचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आई सेड पुट डाउन ए पेन मीन्स आपके बेनिफिट के लिए, आपके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए है वो। हमें नहीं पता होता चीज़ों का, मानोगे तो कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे। नहीं मानोगे तो ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो आपका काम आसान करने के लिए होते हैं टीचर। जिस टॉपिक को समझने के लिए आपको किसी बुक में 4 पेज पढ़ने पड़ेंगे, 1 घंटा लगाना पड़ेगा, उसको टीचर 4 मिनट में एक्सप्लेन कर देगा। तो कितना टाइम बच गया आपका, यू कैन इमेजिन। और टीचर किस तरह से एक्सप्लेन कर देगा वो आपको हो सकता है 10-12 बार पढ़ना पड़े तब जाके भी समझ में ना आए। ठीक है, तो प्लीज़ टीचर की मानेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 26 explodes into two parts of 6 kg and 4 kg respectively। ध्यान दें प्लीज, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक कर गया है। one 6 kg, another 4 kg में ब्रेक कर दिया है। if the former part is just brought to rest after explosion के बाद 6 kg रेस्ट में आ गया है, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लेटर। फॉर्मर मतलब जिसका क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पहले दी है, लेटर मतलब जिसकी इंफॉर्मेशन बाद में दी है। तो पहले क्वेश्चन में गिवन है 6 kg एंड 4 kg, तो फॉर्मर कौन सा हो गया? 6 kg।
कम्स टू रेस्ट, इसकी वेलोसिटी हमने एज्यूम की v1 विच इज 0, तो v2 क्या होगा हमें बताना है। एज एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन मींस एक्सटर्नल फोर्स इज 0। प्लीज फिर पेन चलाना शुरू कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू लो कॉपी, देखो कई बार हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, आंसर भी सही होता है, टीचर मार्क्स काट लेते हैं, फिर बाहर निकल के बोलते हैं कैसे खड़ूस टीचर है। यानी अल्टीमेटली मिस्टेक हमें टीचर की ही निकालनी, नो डाउट, यू कैन होना, वो नेचुरल है, हम भी निकालते थे, अपनी गलती नहीं देखते हम। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, ये छोटे छोटे स्टेप नहीं लिखेंगे। व्हाई द आंसर इज, क्यों लिख रहे हैं आप वो सब, वो लिखना तो पड़ेगा ना। ये छोटे छोटे प्रेजेंटेशन के पार्ट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। प्लीज, लो कॉपी क्या कहता है, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। यहां इनिशियल मोमेंटम, हमने पीछे क्वेश्चन करा इनिशियल मोमेंटम 0 था, दिस वन, बट इस क्वेश्चन में इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है। इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम। और फर्स्ट पार्ट m1 v1 is 6 into 0 प्लस सेकंड पार्ट 4 into v2 यानी m2 v2, ये तो 0 हो गया। व्हाट इज v2, विच आर 200 divided by 4, the answer is 50 meter per second. That is explosion of a bomb का न्यूमेरिकल है जो हमें आना चाहिए। डू फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 24, इसको कंप्लीट करें एंड देन डू अटेम्प्ट 24। 60 kg गिवन तो है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 24, सुन ले सही बच्चे। 24 क्वेश्चन में प्लीज लिसन नाउ, गर्वित। A hunter has a machine gun that can fire 50 gram bullets with 150 meter per second. सुन रहे हो? मास ऑफ वन बुलेट कितना है, 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, इंटू 10 की पावर -3 kg, विद वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। आप 60 kg टाइगर स्प्रिंग्स एट हिम, सडनली एकदम से अटैक करते हैं ना फास्ट, स्प्रिंग्स एट हिम विद 10 मीटर पर सेकेंड। 60 kg टाइगर यानी मास ऑफ टाइगर कितना हो गया, 60 kg, एंड वेलोसिटी ऑफ टाइगर 10 meter per second. What is the, sorry, how many bullets must the hunter fire into the tiger in order to stop him in his track? उसको रोकना है तो कितने बुलेट्स फायर करने पड़ेंगे। तो यहाँ टेक्निकल आंसर हमें देना है। रियल लाइफ में तो अभी जैसे गर्वित ने कहा कितनी बुलेट का क्या मतलब, एक ही काफ़ी है ना। दूसरा और एक क्वेश्चन उठा दिया उन्होंने, 60 kg का कौन सा टाइगर होता है ना। तो ये बेबी टाइगर है, खाना पीना नहीं मिला है, हाँ जू वाला है। एंड नेक्स्ट इज, अब तो स्पीड भी कम ही होगी मास का। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमें टेक्निकल रिप्लाई करना है, हमें उसको फायर करके, उसको बुलेट फायर करके, ठीक है ना, उसको डेथ नहीं करनी है। डेथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, हमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। टेक्निकली क्या है, जैसे ही वो फायर करेगा, जैसे वो एकदम से स्प्रिंग करेगा, हिट करेगा, तो उसमें टाइगर में इधर मोमेंटम होगा, उतना ही मोमेंटम हमने उसके अंदर बुलेट्स की हेल्प से अपोजिट प्रोड्यूस कर देना है। तो नेट मोमेंटम 0 हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब नेट मोमेंटम 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्या करेंगे ऐसे में, P net
चलो पी नेट, नेट मोमेंटम ऑफ टाइगर 0 हो जाएगा, उसे स्टॉप करना, रोकना है। दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ बुलेट्स मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू मोमेंटम ऑफ टाइगर। अब मोमेंटम ऑफ बुलेट्स कितना होगा? मोमेंटम ऑफ वन बुलेट एमवी इंटू नंबर ऑफ बुलेट्स, टोटल मोमेंटम इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू मोमेंटम ऑफ टाइगर। तो कितने बुलेट फायर करने पड़ेंगे? माइनस का मतलब ऑपोजिट है, इतना सा है, अपॉन दिस मास ऑफ टाइगर 60 kg, वेलोसिटी 10 अपॉन मास ऑफ बुलेट कितना है जी? 50 इंटू 10 की पावर -3 एंड वेलोसिटी 150। कितना आंसर आएगा? 80। जो भी है दैट इज सॉल्व करेंगे तो 80 आंसर आ रहा है। तो यहाँ माइनस साइन ऑफ एन नंबर है, नंबर तो नेगेटिव होगा नहीं कभी भी, तो यहाँ माइनस साइन हमने जो लिया था उसका मतलब है जितना मोमेंटम टाइगर में इधर है उतना ही मोमेंटम बुलेट में ऑपोजिट प्रोड्यूस कर देंगे, तो नेट मोमेंटम 0 हो जाएगा। मोमेंटम इक्वल करना है हमने, तो नेट मोमेंटम 0 मींस टाइगर कम्स टू रेस्ट। टाइगर गॉट डेड, डोंट नो, उसकी डेथ की बात नहीं हो रही, मोमेंटम 0 करना है। ठीक है जी, और बच गया तो आ जाएगा जी। टू फास्ट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 22 क्वेश्चन। डू फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, 23 में भी ध्यान देना है। 22 में क्या लगेगा? रिक्वायरिंग ऑफ गन, एंड 23 में एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। डू फास्ट एवरीवन। आज का HWS, आज का HWS 22 से लेके 26 तक सारे न्यूमेरिकल्स को जानने चाहिए। Let us pack up the class. Thank you. Bye. Take care.